कंपटीशन हुए म्यूजिक के, इंडिया में भी हुए, पाकिस्तान में भी हुए। जी बिल्कुल। बदकिस्मती से होता यह है कि वो फिनाले होता है और फिनाले के बाद फाइनलिस्ट भी गायब हो जाता है, रनर अप भी गायब हो जाता है, कॉन्टेस्टेंट बेचारा तो कहीं पता ही नहीं होता, याद ही नहीं रहता लोगों को। कहा आप एक शो शुरू करने जा रहे हैं, साहिर अली बग्गा और आप, इस मुल्क में, जिसमें सुना है कि जो प्लान किया जा रहा है और जो नक्शा बनाया जा रहा है, जो रन डाउन बनाया जा रहा है, उसमें अगर किसी से भूल होगी तो गा के बताया जाएगा, बिल्कुल हाथ से नहीं बताया जाएगा ये जगह किस तरह थी, यानी कि ये 3 मरले थी। तो सुना है। और फिर आगे ये है कि फिनाले में उनको लावारस और यतीमी में नहीं छोड़ा जाएगा, उसके बाद जो विनर्स हैं उनका एक सीजन किया जाएगा। और इस तरह का कोई प्लान है, जरा वो बताइए। जी, मुझे कुछ ऐसी खबरें, मैं इसको भी तो असल सूख से नहीं कह सकता, लेकिन मैं उनके साथ हूँ और आप भी साथ हैं। तो देखिए, साहिर अली बग्गा साहब जो है ना, वो एक लाजवाब आर्टिस्ट है। मैं वाहद आदमी, सबको पता है, मैं कभी किसी की मस्खमारी नहीं करता हूँ, ना मुझे ज़रूरत है। पहले तो वो रिदम की दुनिया का, जैसा उन्होंने किया, इज ए ग्रेट म्यूजिक अरेंजर एंड म्यूजिक डायरेक्टर, क्या और बात, गाना भी अच्छा गाया। क्या बात। तो ही अंडरस्टैंड मोर। सबसे बड़ी, आपको पता, गायक से भी बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर होता है जो गवाता है। अच्छी बात। डायरेक्टर ही तो एक्टर बनाता है। डायरेक्टर ने तो शाहरुख खान सबको बनाया, दिलीप साहब को बनाया, फिर आगे अपनी भी मेहनत होती है, ये नहीं, लेकिन डायरेक्टर सही रास्ता बताता है। तो इट विल बी ए ग्रेट थिंग टू सिट विद हिम और जज करना। हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, हमारा मकसद ये होगा कि जो सही हकदार बंदा, उसको आगे जाना चाहिए। वहाँ पर्ची नहीं चलनी और वहाँ हर किस्म का गाना सुना जाएगा। ये जो सिर्फ फिल्म के गाने गा के तो वर्ल्ड चैंपियन हो जाते, ये नहीं होगा। वहाँ शायद सवाल होगा गायक से कि तलवाड़ा कितने मात्रे का, अभी से मैं कह देता हूँ, झुमरा कितने मात्रे का है, दरबारी और मियाँ मल्हार में फर्क क्या है। जब मैं बैठूंगा मैं तो ऐसे वाह सवाल वाह वाह, करूंगा, क्या बात। भैरव कौन है और भैरवी क्या है। ये आके लता जी के या नूरजहां साहिबा के गाने गा के या दूसरे सिंगरों को गा के चले जाना। आगे भी सब सिंगरों ने एक दूसरे के ही गाए हुए हैं, इन्हीं के गा के बड़े आर्टिस्ट बन गए, किसी का अपना कुछ था नहीं। क्लासिकल मौसीकी की ऐसी मौसीकी जो अडॉप्ट नहीं की जा सकती जब तक तो कोई वर्क ना हो। तो इसमें जो टैलेंट होगा उसको भी अगर वो विन करेगा, सामने आएगा, तो उसकी बकायदा बैकिंग करेंगे आप जैसे जो लोग साथ हैं, उसको फिर आगे लेके जाए। और उसी के साथ साथ हमारा प्लान सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ वहाँ ये जो किस्मत आजमाने आएंगे वो होंगे, साथ साथ हमने वो टैलेंट जो ऑलरेडी माशाल्लाह प्रोफेशनली गा रहे हैं, हमारे यंगस्टर जिनके साथ नारवा सलूक हो रहा है, मैम ये आपसे भी जिक्र कर रहा हूँ मैं, उन सिंगरों को भी, घरानों के, नॉन घरानों के, जो अच्छा गा रहे हैं, उसी शोज में हम एक ऐसा चीज करेंगे, उनको भी साथ एक एक प्लेटफॉर्म बनता जाए, साथ साथ वो भी प्रमोट होते जाएं जो कि प्रोफेशनल है, और साथ वो लोग। लेकिन वहां जो भी नंबर 1 2 3 5 पे आएगा, इसमें तो जीत नहीं होती, उसको राग भी सुनाना पड़ेगा, ये मैं साफ कह दूं। सिर्फ गीत गा के वो तो किसी को भी याद हो जाएगी ना, कि सारी जिंदगी नुसरत फतेह अली खान साहब के गीत याद करके तो अब नंबर 1 2 होके चले जाते हैं, या लता जी के। आपके अंदर आप क्या है, मैंने वो सुनना है, वो सुनाओ ना जरा। बात। छठ जरा बताओ, कजरी क्या है, धमार क्या है, ठुमरी क्या है, ठुमरी का मतलब क्या है। आप मौसीकी में किसी को नंबर 1 कराने जा रहे हो, जिताने, वो सिर्फ फिल्मी गाना गा के रास्ता फरार, उसको ठुमरी भी सुनानी पड़ेगी, वाह। उसको टप्पा भी सुनाना पड़ेगा, फोक भी सुनाना पड़ेगा। और हमारी कोशिश ये होगी, जिस दिन जिस जॉनरा को हम प्रेजेंट कर रहे होंगे, उस जॉनरा का बड़ा आर्टिस्ट भी उस जज बन के बैठा हो साथ, वाह वाह। यानी कि हम ही जज करते जाएं, हर चीज को खुद ही जज किए जाना। एक पॉप स्टार बैठा तो वो फोक वाले को नहीं, फोक वाले गुलूकार को भी लाया जाए, वो आके जज करे हमारे साथ। बहुत से चेंजेस आने वाले हैं, इसको देखेंगे। एक और चीज ऐड ऑन करूंगा, उसमें कोई एज लिमिट नहीं है, और एज को हमने खत्म कर दिया है। 60 साल का बंदा भी आए, 70 साल का भी आए, मौसीकी में तो एज होती ही नहीं, हत्ता के गाता हो। एज फिल्म एक्टरों में होती है, वो बूढ़ा और होता है, जवान होता है। सिंगिंग
तो जितनी पुरानी होती जाए उतनी एक्सपीरियंस कोई- वाली हो जाती है। कोई कैद नहीं तो है। ऐलान है ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए, वो लोग जो सारी जिंदगी किसी किक्कर थल्ले कोई बैठा होएगा बेचारा सारी जिंदगी इस इंतजार च, ये क्या कि जरा वॉल स्ट्रेटनर करा के आइए सिर्फ वो दे लिए, उन्हीं के लिए रास्ते हैं। और बालों की तरफ जरा कम ध्यान दें, नए नए लोग गाने की तरफ तो ध्यान दें, और जगह रट के ना आओ। सांवरे, ये सुन सुन के मैं पागल हो गया हूँ। इससे आगे भी जाओ, सांवरे के आगे बावरा भी है, फिर भांवला भी है। ये बातें सुनने में लोगों को सख्त लगती नहीं, लेकिन सच्ची बात है। हमने मारे खाई फैक्ट्स हैं। रियलिटी चेक। और सानू फटियां पैंदियां सी, किकरां दी सोटियां पैंदियां सी, जिन्ने घराने वाले लोग। जज का मनसब बेतुकीर कर दिया इन लोगों ने। जज का एक मनसब होता है। बिल्कुल आप, मेरी तो राय है कि ऑब्जर्वर कह ले, उस्ताद कह ले, जब चले फिर अगर आपने जज ही नाम रखना है, आपको शौक है जज बनने का, तो फिर किसी अदालत में भी जब दो लोगों का केस चल रहा होता है, एक ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है। तो किसी अदालत में मुझे साबित करे कि जीतने वाले को जज कहता है आ गले लग जा, खड़े होके कहता है आ, ये कौन सा जज है जो अदालत में जफियां डालता है? बहुत खूबसूरत बात की है। वो ये जफियां भी खत्म करें। ये बात आपने की, मैं ऑलरेडी कर चुका, लेकिन आज ऑन रिकॉर्ड। जज जो होता है, अब अगर असली जजेस की बात करें, एक जज तो मतलब गुड टू सी यू वाला जज होता है। गुड से, अब आपने बात छेड़ी तो एक बात ऐड कर दूं, आप जैसे हस्तियों से सीखी। जब कोई असली अदालत में, ये तो मुसीकी के जज है ना, मुसीकी का जज तो एवं ही हुंदा है, बाहर तो बड़ा मस्कीन हुंदा, 2 मिनट ਲਈ ਲਾਈਟਾਂ 'ਚ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ। असली जज होता मुसीकी है दे जज दी ते अपनी जमानत कैंसिल हो जाती, बल्कि जब्त होई हुंदी। जो असली जज है उसका, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ मुसीकी ਦਾ जज बना ਦਿੰਦਾ, मसीह ये का बात- जज बना देंगे। क्योंकि आजकल वो वेला है। वाह, क्या अब अच्छी जो बात। असली जज है, ये काबिल गौर बात है, वो जब फैसला दे रहा होता है, वो खुशी का फैसला भी सीरियस दिंदा ते फांसी का फैसला भी सीरियस दिंदा, सर फिर कलम तोड़ देता है। कलम तोड़ देता और सजा का भी। और अगर किसी को इबादत बरी कर रहा तो जज मुस्कुराता नहीं, तो कहता आ जरा मैंने जब्बी तो पा। उसने अपनी डिग्निटी कायम रखी, चले गए। हाँ। हैट्स ऑफ टू देम, सलूट टू देम। अगर आपको नकली जज भी बनाया गया तो आपसे कम से कम उनकी तरह एक्ट तो करे। वो मारता है ऐसा मैंने सुर नहीं सुना, ये मत कहे। ऐसा सुर क्यों नहीं सुना? तो फिर सलामत अली खां कहाँ गया, लता जी कहाँ गए? तो नहीं सुना ना, कूड़ तो जज इसका मतलब फिर आपने सुर का पता ही नहीं आपको। हाँ। वो अच्छा गा रहे हैं, बच्चों को उतनी दाद दो जितनी वो काबिल है। उठ के जफ्फी पा के मुड़ के उन्होंने कभी घर नहीं वड़न दिता इन्होंने, फोन नहीं बल्ला दंदा होवे। वो मैसेज कर रहे हैं कि सर आपने मुझे शो में जप्पी डाली थी, हाँ कहता रॉन्ग नंबर, रॉन्ग जफ्फी। रॉन्ग जप्पी कर। आप बहुत खूबसूरत देखिए, आप बातें कर रहे हैं, बातों से बातें निकल रही हैं। ये जजमेंट को सही तरह जजमेंट करना चाहिए, उसमें लैब भी चेक हो, बॉडी लैंग्वेज भी चेक हो, तलफ्फुज भी चेक हो। अच्छा, जिस दिन गजल का कंपटीशन हो, हमने कैटेगरीज भी रखनी है, राग, ठुमरी, गजल, गीत, राग, फोक, रैप, पॉप, सब कुछ होगा, कवाली, एवरीथिंग। कवाली अंदाज भी बिल्कुल। उस दिन उसी जॉनरा का जो बड़ा कुछ था उसको भी साथ बिठाया जाए, और जिस दिन तलफ्फुज में हो तो कोई बड़ा शायर शायर साथ बैठा आके हो साथ। बैठे। यही तो जजमेंट है। असली जज होगा वो कहते नहीं केस का हल मुझसे नहीं हो रहा, तो एक ज्यूरी नहीं बन जाती, बेंच बना दिया Right. जाता है, राइट। 2, 3, 4, 5 का या 2 का। वाह, ये बड़ी क्या ईमानदारी बात की है। बात। भैया, और कंट्राडिक्शन भी नहीं देखने में आ रही। क्या अच्छी बात। वो 4 लोगों का पैनल बैठा है, ये सारे ही ओके करी जा रहे हैं। ओ भाई, कोई तो राय दे, कोई तो सच बोले या कोई तो झूठ बोले। कोई तो जोड़। बिल्कुल ठीक है, वो सारे एक ही। और आज तक किसी कंटेस्टेंट के गाने पे किसी की राय से किसी ने इख्तिलाफ ही नहीं किया। और ऐसा फिक्स कंपटीशन फिक्स जो है ना कॉम्पिटिशन। चल रहे हैं। और सर मैं आपकी इजाजत से भी ये भी कह दूं कि हम ये भी एक चीज रखेंगे, इसमें इजाजत है लोग अपने अंदाज का फिल्मी गीत, गजल कैटेगरी का गीत, पंजाबी गीत, ठुमरी अंदाज खुद कंपोज करके नई शायरी के साथ आए। क्या अब हक नहीं उन शायरों का? सारी जिंदगी अब हमने यही गाई जाने कि गालिब साहब ही मशहूर है तो बस गालिब ही गाओ, या नासिर कादमी साहब, रिस्पेक्ट टू देम। लेकिन बाद में सच्ची कर, और भी तो बैठे हैं लोग, गुमनामियों के अंधेरों में खत्म हो गए लोग। उन शायरों के कलाम को ढूंढा जाए, ये मैं मीडिया के टीम को बोलूंगा कि शायरियों को लाएं, कंपोज करके नई चीजें भी गाएं। मैंने नहीं अब सुनना भाई, अखियां उड़ीक दियां, मैंने नहीं अब सुनना, मैं इसको नहीं जज करूंगा। इसमें जज करने के लिए है क्या?
नुसरत फतेह अली से आप अच्छा गा नहीं सकते, यही मैं कहने लगा था, या तो फिर उनसे अच्छा गाएं। ठीक है ना। ये एक Point. गीत है, जज उस चीज को किया जाए जो किसी से जज हो ना रही हो, वाह, जिसको आप पकड़ ना पा रहे हो। क्या तो अच्छी मौका ये सारी एज को दें नईम साहब। उस्ताद शफकत अली खान और साहिर अली बग्गा कोई पाबंदी तो नहीं लगाएंगे नहीं, न्यू पाबंदी को कमर्स पे लगानी, कि फलां लोगों के गाने नहीं गाने आपने इस शो में? ऐसा कुछ इस तरह पाबंदी कुछ तो नहीं लग सकती, गाएं लोग, लेकिन मैं चाहता हूं कि गाना वो निकाल के लाएं कि जो गाना हो, जिसमें कोई लता जी के ऐसे क्लासिक सॉन्ग लाएं, नूरजान साहिबा के, और अपना अल्लाह आपका भला करे। और ये भी चेक होगा, एक होती गाने की क्लास होती है, एक इलाकाई अंदाज होता है, एक होता है रिफाइन करके सुर लगाना, एक तेतरे अंदाज से होता है। जैसे मैं मिसाल वट पे देता हूं, जी प्लीज। काफी है, ये इलाके अंदाज होगा है। पंजाबी च किसे अंदाज भी करने ने, ये इलाका ही हो गया। वो सांवल मोड़ तेरा राम वट नहारा सांवल मोड़, ये रिफाइन हो गया, इंटरनेशनल लेवल हो गया। ये भी चेक होगा, उसको कहते पंडोरा अंग। अगर गजल में जिसका पंडोरा अंग नजर आ गया, वो पहले प्रोग्राम तो सारी जिंदगी लिए बाहर जाएगा। वो चीज गाए, ओदे जाके फन समाए, जिन च ओदा अबूर हासिल है, हर चीज में ना आगे समाए। मैं तो बग्गा साहब से भी बोलूंगा, आप लोगों भी जो भी इन्वॉल्व होंगे, 5-10 उस्ताद क्यों नहीं हो सकते, 10 लोग विनर क्यों नहीं हो सकते? अगर जॉनर्स इतने डिफरेंट है तो जॉनर्स को पढ़ के करके 10 विनर लाओ। बेशक। गजल, Good. गीत, जबरदस्त। काफी, ठुमरी, राग, फिल्म, वाह वाह, फिर आपकी जीत है। एक बंदा पंडोरे अंग ना गा रहा है, वो लता जी का भी गाना गाई जा रहा है, बादू कुछ सीधा भी गा गया, चीजा भी गा गया। और दूसरा कि सीधे नाते ये बहुत पाक चीजें हैं, इनको कमर्शियल शोों में ना अलाउ ना करो, इन पे मुकाबला नहीं होना चाहिए। क्योंकि वहां बेदबी में बैठे होते हैं लोग, जूते पहन के बैठे होते हैं। हर दफा नारा भी लगाओ तो ऐसी जगह पे लगाओ जब पाक साफ माहौल हो। अदब करो इन चीजों का यार। कोई कहने वाले नहीं, मैंने तो कहना है, मेरा राज अल्लाह है, ना मैं किसी से मिलता हूं, ना मुझे मिलने का किसी को शौक है। चंद लोग मुझे प्यार करते हैं, उनमें एक आप भी। मैं काम अल्लाह देता है और मैं बहुत सेटिस्फाई हूं, ये सच्ची बात है। ये 10 विनर्स को लेकर आए, 10 जॉनरास में परफॉर्मेंस, जितने भी जॉनरास हैं, फोक से लेके पॉप। मेरी बात से आप इख्तलाफ करें या राय, कैसी लगी आपको? बेहतरीन, डिफरेंट चीज है। अब ये क्या कि एक बंदा कहीं दीप जले कहीं दिल, इंज भी गा रहे ने, कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख लिया कर परवाने, हाँ, तेरी कौन सी है मन